बच्चे हैं, सारे आने वाला देश का भविष्य है। जिस प्रकार हमारे सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी आज देश के लिए इतना कुछ विचार कर रहे हैं और भारतवर्ष को इतना परम वैभव तक पहुंचा रहे हैं, उस कार्यशैली को देखते हुए ये सारे यूथ बच्चे बीजेपी के कार्यशैली को देखते हुए, उनकी नीति को देखते हुए बहुत प्रसन्न हुए और इनको ये समझ में आया कि हमें कांग्रेस में कुछ नहीं रखा है, हमारा अगर उज्जवल भविष्य है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जाने से ही है। तो इन सब ने आकर हमसे बोला कि हमको आपकी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है। तो मैंने इन सब बच्चों से कहा आज कार्यक्रम में आप आ जाइए, सबको मैं ज्वाइन कराती हूँ। तो ये सभी बच्चे यहाँ पर हर वार्ड से अलग अलग हैं। ये कांग्रेस के पहले जितनी भी कांग्रेस के कोई कार्यक्रम होते थे उसको ज्वाइन करते थे और पार्टी के कोई कार्यक्रम उनके थे उसके नेतृत्व में वो लोग ये काम करते थे वहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी का सभी लोगों ने अपने दुपट्टे पहनाकर इनका सभी का स्वागत करा गया है। जी हाँ सर, आज होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। आज अजमेर उत्तर का होली मिलन समारोह था। जिस तरह से होली के त्यौहार पे सब लोगों ने रंगोत्सव में एक दूसरे को रंग लगाए और कामना की कि सबके जीवन में रंग भर दिए जाएं, उसी तरह आज यहाँ के जन ने भी, कार्यकर्ताओं ने भी ये संकल्प लिया है कि मोदी जी के झोली में अजमेर से भारतीय भाजपा के उम्मीदवार भागीरथ चौधरी को जिता करके हम देश के सर्वोच्च विश्व गुरु के स्थान पर जो विकसित भारत की माननीय मोदी जी का सोच है उसमें हम सब लोग भी सहभागी बनेंगे। इस प्रकार का संकल्प किया है। जैसे वहाँ पे मोदी जी की गारंटी है, उसी तरह राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी की गारंटी है और अजमेर में हम सब की गारंटी है, भागीरथ जी की गारंटी है, मेरी भी गारंटी है। जिस तरह से हमने तेलंगाना हाउस का रद्द करवाया, इसी तरह से हमने साइंस पार्क बनाया, इससे पानी की समस्या का भी काफ़ी हद तक ने समाधान किया। इसलिए हम भजनलाल जी के और मोदी जी के नेतृत्व में अजमेर उत्तर की जनता को भी उनके कष्ट निवारण के लिए पूरी क्षमता के साथ उनकी सेवा करेंगे। इस प्रकार का हमने संकल्प लिया है और एक नारा जो दिया है, अब की बार 400 पार, अजमेर उत्तर 60,000 पार। सर, आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन करी है, उसके बारे में आप? आज मुझे लगता है कि लगभग 51 कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी ज्वाइन की है। यह निश्चित रूप से सब लोग डूबते हुए जहाज को छोड़ करके और बीजेपी को ज्वाइन करते जा रहे हैं। उनको तो राजस्थान में 25 कैंडिडेट तक नहीं मिले, 2-3 कैंडिडेट तो इन्होंने समझौते में दे दिए, 2-3 तो कह रहे हैं हमको ज़बरदस्ती लड़ाया जा रहा है। इस प्रकार की स्थिति एक राष्ट्रीय पार्टी के बने, मैं सोचता हूँ बहुत ही चिंतनीय बात है। आज चारों ओर डंका भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का है। सब लोग भगवान राम मंदिर के बनने के लिए लालायित बने हैं कि हम मोदी जी को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं ताकि तीसरी बार मोदी जी मिलकर के विश्व के अंदर भारत का परचम फहराएं। देखिए, ये यूथ बच्चे हैं, सारे आने वाला देश का भविष्य है। जिस प्रकार हमारे सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी आज देश के लिए इतना कुछ विचार कर रहे हैं और भारतवर्ष को इतना परम वैभव तक पहुंचा रहे हैं, उस कार्यशैली को देखते हुए ये सारे यूथ बच्चे बीजेपी के कार्यशैली को देखते हुए, उनकी नीति को देखते हुए बहुत प्रसन्न हुए और इनको ये समझ में आया कि हमें कांग्रेस में कुछ नहीं रखा है, हमारा अगर उज्जवल भविष्य है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जाने से ही है। तो इन सब ने आकर हमसे बोला कि हमको आपकी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है। तो मैंने इन सब बच्चों से कहा आज कार्यक्रम में आप आ जाइए, सबको मैं ज्वाइन कराती हूँ। तो ये सभी बच्चे यहाँ पर हर वार्ड से अलग अलग हैं। ये कांग्रेस के पहले जितनी भी कांग्रेस के कोई कार्यक्रम होते थे उसको ज्वाइन करते थे और पार्टी के कोई कार्यक्रम उनके थे उसके नेतृत्व में वो लोग ये काम करते थे वहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी का सभी लोगों ने अपने दुपट्टे पहनाकर इनका सभी का स्वागत करा गया है। इनको सभी के बच्चों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में स्वीकारा गया है और इन बच्चों ने कहा है कि हम जी जान लगाकर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे और नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाएंगे। ये 50-60 बच्चे हैं जो कुछ न्यू वोटर भी हैं, कुछ कांग्रेस के साथ जितने ज़्यादा, कोई वार्ड स्तर पे थे, कोई बूथ स्तर पे थे, इस तरह के कार्यकर्ता थे जिन्होंने आज ये बीजेपी ज्वाइन करी है। पद पे भी थे क्या कांग्रेस में? किस पोस्ट पे भी थे क्या? कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष है या कोई मंडल अध्यक्ष है, इस टाइप के मतलब थे। तो इन सब ने इनकी इच्छा जाहिर करी, इनको भाजपा ज्वाइन कराई है। और आप देख ही रहे जब बड़े बड़े कांग्रेसी दिग्गज छोड़कर आ रहे हैं तो ये तो मेरे यूथ का अभी भविष्य शुरुआत हुई है। तो इस भविष्य की शुरुआत इन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके करना चाहिए। तो देवनाथ जी के कार्य से, हमारे भागीरथ जी के कार्य से, हमारे बीजेपी के नेताओं के कार्यशैली से प्रसन्न होकर बच्चों ने बीजेपी ज्वाइन करी है क्योंकि इन्हें भी अपना उज्जवल भविष्य आगे नजर आ रहा है। जय श्री राम। मेरा नाम दिशांत कनौजिया। मैंने मोदी जी की कार्यशैली, उनकी नीति, उनके राष्ट्र हित में जो काम किया उन्होंने, वो देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ।
इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। मैंने भारती श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में ज्वाइन की है बीजेपी आज, और मैं हमेशा अब से संगठन के बीजेपी के संगठन के लिए पार्टी जो भी कार्य देगी मुझे वो मैं करूँगा पूरा। और मोदी जी के नेतृत्व में इस बार जैसा आपको पता है 400 पार का नारा लग रहा है, तो इस बार 400 पार होके ही रहेगा। कितने जनों ने आपके साथ हमारे साथ 50 जनों ने बीजेपी ज्वाइन की है।